दोस्तों, बचपन में स्कूल जाना हर बच्चे को पसंद नहीं होता, क्योंकि रोज सुबह जल्दी उठना, तैयार होकर स्कूल जाना और फिर स्कूल में वही ब्लैक बोर्ड और टीचर को देखना बोरियत की वजह बनते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे स्कूलों के बारे में बताने वाले हैं जहां की एक भी क्लास आप कभी मिस करना नहीं चाहोगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। बर्गस हाई स्कूल। दोस्तों, बर्गस हाई स्कूल एक सोशल एक्सपेरिमेंट था जिसे जेम्स जीस ने चलाया था, क्योंकि उनका मानना था कि बच्चों के लिए स्कूल ढूंढने से पहले बच्चे को परखना चाहिए कि बच्चा खुद से क्या करना चाहता है और उन्हें किस चीज़ में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी है। इसलिए 1960 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो चाहे वो कर सकते थे। वो क्लास में सिगरेट पी सकते थे, स्कूल कैंप्स में हेलमेट के बगैर बाइक चला सकते थे और अगर बच्चों को पढ़ने का मूड ना हो तो वो क्लास भी बंद कर सकते थे। स्कूल का मकसद लोगों को ये दिखाना था कि आप बच्चों को जिस काम से रोकते हैं तब बच्चे इस काम को करने में 10 गुना ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। इसलिए अगर बच्चों को किसी तरह की रोक टोक नहीं होगी तब वो खुद एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये जान पाएंगे कि वो किस काम में दिलचस्पी रखते हैं और उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट ज़्यादा देर ना चल सका और इस स्कूल को बंद कर दिया गया। ट्रैबेजोया। ये स्कूल स्पेन में बना हुआ है जहां लड़कियों को जिस्म फरोशी के मुताल्लिक सिखाया जाता है। वेलेंसिया सिटी में मौजूद इस स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को जिस्म फरोशी और मर्दों को अपनी तरफ मायल करने के बाकायदा कोर्सेज करवाए जाते हैं, क्योंकि जिस्म फरोशी को स्पेन में मुकम्मल तौर पर कानूनी हैसियत हासिल है और लड़कियों को प्रैक्टिकली इस काम की पढ़ाई करवाई जाती है। फॉरेस्ट किंडरगार्टन। दोस्तों, अगर आप भी एक पेरेंट्स हैं तो आपको मालूम होगा कि किंडरगार्टन आज तमाम बच्चों की ज़रूरत है, लेकिन कुछ मुल्कों में बच्चों को एक जगह बिठाकर पढ़ाना छोड़ दिया गया है। फॉरेस्ट किंडरगार्टन बच्चों को किताबी दुनिया से हटकर लाइव चीज़ें सिखाते हैं। यहाँ बच्चों को खाने और खिलाने से लेकर दरख्त की छांव में सुलाया जाता है। बच्चे पेड़ पर चढ़ना चाहें तो चढ़ सकते हैं, अगर वो पानी में खेलना चाहें तो खेल सकते हैं। इसके अलावा बच्चों पर नज़र रखने के लिए टीचर हमेशा मौजूद रहती है, जो बच्चों से जंगल में अलग अलग तरीक़ों से एक्टिविटी करवाती है और बच्चे खुद से ही सीखते हैं। ऑल फीमेल ट्रैवलिंग स्कूल। दोस्तों, आमतौर पर बच्चों को कहीं बाहर घूमने के लिए पढ़ाई ख़त्म होने का इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन ट्रैवलिंग स्कूल 15 से 18 साल की लड़कियों को दुनिया घूमने का मौका देता है ताकि वो दुनिया के अलग अलग कल्चर के बारे में जान सकें। स्कूल में हर 4 बच्चों के लिए एक अलग टीचर होती है और एक टूर में सिर्फ 16 स्टूडेंट्स को घूमने का मौका दिया जाता है। ये बच्चे 4 टीचर्स के साथ किसी मुल्क का दौरा करते हैं और उनके कल्चर के बारे में जानते हैं। फ्लोटिंग स्कूल। दोस्तों, बांग्लादेश दुनिया का तीसरा ऐसा मुल्क है जहां सबसे ज़्यादा सैलाब आते हैं और तबाही भी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे घर, हॉस्पिटल और स्कूल मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाते हैं। लेकिन इस मुसीबत का हल मोहम्मद रिजवान ने बहुत अच्छा निकाला है। इनके यूनिक और क्रिएटिव आइडिया की वजह से सैलाब आने के बावजूद बच्चे स्कूल जा सकते हैं। इन स्कूलों को कश्तियों के अंदर बनाया गया है जिसमें बच्चे स्कूल की तरह पढ़ सकते हैं। आज बांग्लादेश में ऐसे सैकड़ों स्कूल मौजूद हैं जिनमें वाईफाई और सोलर सिस्टम जैसी सहूलियात मौजूद हैं। इसके अलावा लाइब्रेरी और फर्स्ट एड जैसी सहूलतें भी मौजूद हैं। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।